बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का टॉपिक है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस क्या होता है? दिस वीडियो टेल्स यू द सिम्टम्स, कॉजेज, रीजंस ऑफ अपेंडिसाइटिस एंड ऑल्सो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। ये वीडियो आपको बताएगी अपेंडिक्स की सिम्टम्स, कॉजेज और उसकी रीजंस, और साथ में इस दर्द को सर्जरी बचाने के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपको रिकमेंड की जाएंगी। ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके इस्तेमाल करने से आपको अपेंडिक्स का पेन नहीं होगा, और अगर पेन होता है तो वो कंट्रोल हो जाएगा और आपको सर्जरी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। हम डिटेल से स्टडी करते हैं कि अपेंडिसाइटिस होता क्या है। अपेंडिसाइटिस इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द अपेंडिक्स। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक वेन रखी है जिसके सूज जाने से ये अपेंडिक्स पेन स्टार्ट होता है। हम फर्दर स्टडी करेंगे कि हमारी बॉडी में ये वेन कहाँ होती है और इसको किस तरीके से इन्फ्लेमेशन का शिकार होना पड़ता है। A finger-shaped pouch that projects from your lower colon intestine on the lower right side of your abdomen। एक उंगली की एक साइज़ जितनी पाउच टाइप एक वेन होती है जो आपके लोअर कॉलन यानी कि नीचे की आंत इंटेस्टाइन के करीब होती है, और ये पेट के सीधी तरफ मौजूद होती है, यानी कि नाभ से नीचे सीधी तरफ जो आंत है, आंत से जुड़ी हुई ये एक फिंगर के साइज़ की एक पाउच टाइप वेन है जिसके सूज जाने का अमल जो है अपेंडिक्स पेन कहलाता है। और अगर इसमें ब्लॉकेज हो जाए तो फिर इसको ऑपरेशन के ज़रिए सही किया जाता है। दिस इज़ द वेरी कॉमन एब्डोमिनल सर्जिकल एमरजेंसी। ये पेट की बहुत ज़्यादा होने वाली सर्जरी में से एक सर्जरी शुमार की जाती है, क्योंकि जब भी अपेंडिक्स का पेन उठता है तो अमूमन इसको सर्जरी करके रिमूव किया जाता है। लेकिन इस वीडियो में जो होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताई जाएंगी उनके इस्तेमाल से बच्चे हों या बड़े हों तो तमाम की अपेंडिक्स पेन के वजह से जो ब्लॉकेज हुई है वो मेडिसिन के ज़रिए सही हो जाएगी। इस कॉजेज़ हम स्टडी करते हैं। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस इज़ अननोन। आज तक दुनिया में इसका सही वजूहात नहीं पता चली कि इसके अंदर ब्लॉकेज होती कौन सी है, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर्स ने या रिसर्च ने हमें नियर अबाउट बताई हैं वो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। 20-30 इज़ द एज ग्रुप वेयर इट इज़ मोस्ट कॉमन। 20 से लेकर 30 साल की वो उम्र है जो अमूमन ज़्यादातर अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स पेन का शिकार होते हैं। इस उम्र के बाद 30 साल के बाद अमूमन ये केस बहुत कम सामने आता है, लेकिन 20 से 30 साल की उम्र में अमूमन लोगों को अपेंडिक्स का शिकार होना पड़ता है। इसका एक कॉज ये भी है कि इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन बाय फैसिलिट। फैसिलिट का मतलब ये है कि हार्ड स्टोन मास, एक सख्त पत्थर की तरह का मवाद जो है वो रुकावट पैदा करता है अपेंडिक्स वेन के अंदर, जिसकी वजह से इसमें तकलीफ़ होती है और यहाँ पे फ़्लो यानी कि रवानी रुकने की वजह से उसमें सूजन पैदा हो जाती है। इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, और उस रुकावट की वजह से जो पत्थर की तरह का मवाद इस रग में पैदा होता है उसके रुकावट की वजह से सूजन वहाँ पे पैदा होती है। एक कॉज इसका है इंटेस्टाइनल वॉर्म, यानी कि आंतों का ज़ख़म या आंतों के अंदर कीड़े पैदा हो जाना। जब आंतों का ज़ख़म होता है तो वो सूज जाती हैं और उनके सूजन की वजह से अपेंडिक्स रग जो है वो दब जाती है, और इसके दबने से इसके अंदर से जो फ़्लो है, जो मवाद गुज़र रहा होता है, वो ब्लॉकेज का शिकार होता है, तो ये दर्द पैदा हो जाता है। ट्रॉमेटिक इंजरी यानी कि गहरी इंजरी, इस जगह पर यानी नाभ के नीचे सीधे हाथ पर कूल्हे की हड्डी के ऊपर अगर कोई इंजरी हुई है या कोई चोट लगी है तो उससे भी अपेंडिक्स के पेन का होना लाजमी हो जाता है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इसमें तमाम तर वीडियोज़ में कॉजेज़ और सिम्टम बताने के बाद बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन भी रिकमेंड की जाती हैं। अब हम अपेंडिसाइटिस की कुछ सिम्टम्स को स्टडी करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर इस पेन में होता क्या है। पेन स्टार्ट्स फ्रॉम अम्बलाइकस एंड मूव टूवर्ड्स राइट एलिक फोसा। राइट एलिक फोसा का मतलब होता है राइट हिप बोन। ये दर्द शुरू होता है नाभ के नीचे से सीधी तरफ जो एलिक फोसा है, यानी कि आपके हिप बोन जो कि कर्व होती हुई आगे की तरफ दी होती है, उस हड्डी के ऊपर इसका दर्द महसूस होता है। इसकी एक वजह डायरिया भी है, अचानक से होने वाला डायरिया, कि पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल था और अचानक से उसको डायरिया शुरू हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि अपेंडिक्स ने उसमें ब्लॉकेज आना शुरू हो गई है। एक वजह इसकी कॉन्स्टिपेशन भी है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी अपेंडिसाइटिस का जो है शिकार होता है पेशेंट। इन अपेंडिसाइटिस पेशेंट्स द कॉन्स्टिपेशन डेवलप बिफोर द अटैक ऑफ फ्यू डेज़। एक पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल था, उसे किसी भी किस्म का कब्ज़ नहीं था, और अचानक से उसे 1-2 दिन से शदीद कब्ज़ महसूस होता है, और नाभ के नीचे सीधी तरफ अगर हल्का हल्का दर्द महसूस होता है
तो इसका मतलब है कि ये निशानी है कि अब अपेंडिसाइटिस होने वाला है और अपेंडिक्स पेन हो जाएगा। इसके अब हम साइंस को स्टडी करते हैं कि अगर ये पेन स्टार्ट हो गया है तो उसके बाद जो नॉर्मल साइंस हम महसूस कर सकते हैं वो क्या होंगे। लो ग्रेड फीवर, बुखार की हल्का बुखार महसूस होगा। वाइट कलर टंग, जबान बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देगी। स्टिफनेस एट राइट एलिक फोसा, यानी कि नाफ के नीचे सीधी तरफ हिप बोन के ऊपर जो है अकड़ाहट और सख्ती महसूस होगी। इन्फ्लेमेशन ऑन स्लाइड अपर साइड ऑफ राइट हिप बोन, और सूजन नुमाया तौर पर महसूस होगी सीधी तरफ हिप बोन के ऊपर। अगर आपको ऊपर से देखने में सूजन महसूस हो और आपको दर्द महसूस हो तो इसका मतलब यह है कि अकड़ाहट के साथ कि अब अपेंडिसाइटिस का शिकार होने वाले हैं और शदीद दर्द के बाद आपको सर्जरी तक ये दर्द ले जाएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने का ये फ़ायदा है कि इसके आखिर में जो होम्योपैथिक मेडिसिन रिकमेंड की जा रही है उनका इस्तेमाल उस सर्जरी से बचा लेगा। अब हम अपेंडिसाइटिस की कुछ कन्फर्मेटरी साइंस को स्टडी करते हैं, जिससे हमें ये पता लगेगा, हर हाल में हमें पता लग जाएगा कि हमें अपेंडिक्स पेन होने वाला है। इफ़ यू पुट द प्रेशर ऑन राइट एलिक फोसा इट जनरेट्स द पेन अनबियरेबल। अगर आप नाफ से नीचे सीधी हाथ की तरफ प्रेशर लगाते हैं, यानी कि दबाव देते हैं, और दबाव देने से आपको दर्द महसूस होता है और वो शदीद दर्द होता है, तो इसका मतलब अब आप इस मर्ज़ का शिकार हो गए हैं। If a patient lying on left side and extend the right leg, he feels unbearable pain. अगर पेशेंट उल्टी तरफ लेटा हुआ है और सीधी टांग को पीछे की तरफ मोड़ता है और इस कंडीशन में उसको दर्द महसूस हो तो इसका मतलब कि अब अपेंडिक्स पेन स्टार्ट होने वाला है। If patient lying straight, the head upward, he feels pain on stretching the right leg. अगर पेशेंट सीधा लेटा है और उसकी नज़र आसमान की तरफ या छत की तरफ है और इस कंडीशन में वो अपनी सीधी टांग को लंबा करता है और सीधी तरफ एलिक फोसा में महसूस करता है, तो इसका मतलब है कि अब वो अपेंडिसाइटिस का मरीज़ होने वाला है। अब इन्वेस्टिगेशन, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अपेंडिक्स का मर्ज़ हो चुका है। 3 तरीके हैं। नंबर 1 अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, एक्सरेस के ज़रिए और सीटी स्कैन के ज़रिए। अब मैं आखिर में आपको बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन रिकमेंड करता हूँ कि रेगुलर इस्तेमाल से आपको ये दर्द नहीं होगा, और अगर ब्लॉकेज हो गई है, उसमें सूजन आ गई है, तो ये मेडिसिन ब्लॉकेज को, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करके आपको सर्जरी से बचा लेंगी। इसमें नंबर 1 मेडिसिन है ब्राइनिया, नंबर 2 है लाइकोपोडियम और नंबर 3 है आर्निका। इन तीनों दवाइयों को आपने 200 पावर पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 10 दिन तक इस्तेमाल करना है। याद रहे 200 पावर पोटेंसी में 10-10 कतरे आपने 1 घूंट पानी में डाल के इस्तेमाल करने हैं। ब्राइनिया को सुबह में, लाइकोपोडियम को दोपहर में और आर्निका को शाम में 10 कतरे 1 घूंट पानी में डाल के 200 पावर पोटेंसी में आपने 10 दिन तक इस्तेमाल करना है। उसके बाद 5 दिन का गैप देके दोबारा 10 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आपको ये केस क्रॉनिक है तो इन्फॉर्मेशन के लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उस पर डिटेल मालूम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।